दोस्तों, माता सती के 51 शक्तिपीठों के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा, जिसमें से माता वैष्णो देवी के शक्तिपीठ को आप जानते होंगे, ज्वाला देवी के शक्तिपीठ को भी आप जानते होंगे, माता पूर्णागिरि के बारे में भी आपको मालूम होगा। लेकिन आज की खास वीडियो में हम आपको माता के एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर इंसान तो छोड़िए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़े पड़े हैं। असल में वैज्ञानिकों को पता चला है कि मंदिर के अंदर एक ऐसा पत्थर है जहां से रक्त यानी कि खून निकलता है, और उसी दौरान मंदिर के पास वाली नदी का रंग भी पूरी तरह से लाल हो जाता है। इस बात का पता लगते ही वैज्ञानिक मंदिर में पहुंचे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो कौन सा है ये खास मंदिर और वैज्ञानिकों ने यहाँ पर क्या देखा जिसका जवाब उनके पास भी नहीं है, चलिए जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता कामाख्या देवी का मंदिर सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र नहीं दिखाई देगी, बल्कि मंदिर में कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि पूजा होती है और योनि भाग का यहाँ पर होने से माता पर रसवला भी होती है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं, मंदिर में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। भारतीय पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि पिता द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अग्नि में कूदकर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शव को लेकर जब महादेव तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये टुकड़े 51 जगहों पर गिरे थे, जिसे आज 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। और माता सती की योनि वाला हिस्सा जिस जगह पर गिरा था, उसी जगह पर आज माँ कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि एक बार काम के देवता कामदेव ने अपना पुरुषत्व खो दिया, तब इस स्थान पर रखे माता सती के गर्भ और योनि की सहायता से उन्हें अपना पुरुषत्व वापस हासिल हुआ था। और एक और कथा यह भी प्रचलित है कि इस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम की शुरुआत हुई थी। अब ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि दुनिया भर की सभी स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, लेकिन भारत में रहने वाली स्त्रियों को इस समय अशुद्ध माना जाता है और जब तक स्त्री का मासिक धर्म चलता है तब तक उसका मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। परंतु कामाख्या देवी मंदिर में ऐसा नहीं होता। इस मंदिर में खास तौर पर स्त्रियों के मानसिक धर्म की ही पूजा की जाती है, जिसे मनाने के लिए हर साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची मेले के दौरान माता कामाख्या रसवला होती हैं और इन तीनों दिनों में योनि कुंड से जल प्रवाह की तरह रक्त प्रवाह होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं और फिर दोबारा बहुत धूमधाम से पूजा करके माँ कामाख्या देवी के पट को खोला जाता है। दोस्तों, अंबुबाची मेले को काम रूप का कुंड भी कहा जाता है। हर साल इसी समय कामाख्या मंदिर के पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। पानी का ये लाल रंग माता कामाख्या के मासिक धर्म के कारण होता है। इन 3 दिनों के पश्चात श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। तंत्र साधना में रसवला स्त्री और उसके रक्त का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अंबुबाची पर्व भगवती का रसवला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यह पर्व कलयुग में प्रत्येक वर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रसवला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है और 3 दिन के बाद जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो वह कपड़ा माँ के लाल रक्त से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं और इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे भक्त बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कामाख्या देवी के मंदिर में कन्या पूजन और भंडारा करवाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ कभी भी मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। आपको बता दें कि माँ काली के बाद माँ कामाख्या तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कहा जाता है कि जब तक कोई तांत्रिक माता कामाख्या देवी के मंदिर में आकर तंत्र विद्या का अभ्यास नहीं करता, तब तक वो पूर्ण रूप से तांत्रिक नहीं बन पाता। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के
नववधु के रूप में करी जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करते हैं। कामाख्या देवी मंदिर के तांत्रिक साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कामाख्या तीर्थ पर आते हैं। आपको बता दें कि कामाख्या 3 हिस्सों में बना है, जिसमें पहला हिस्सा बहुत बड़ा है और इस हिस्से में हर व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रसवाला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं ताकि माता शांति में रह सकें और 3 दिन बाद मंदिर के पट खोले जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के पास स्थित सीढ़ियां आपको अधूरी दिखेंगी, जिसके पीछे भी एक बहुत ही प्रचलित कथा मौजूद है। कहा जाता है कि नरका नामक एक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने राक्षस के सामने एक शर्त रखी और कहा कि यदि वो एक रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा, तभी वो उस राक्षस से विवाह करेंगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि दैत्य नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली और कौवे को मुर्गा बनाकर उसे सुबह से पहले ही बांग देने को कहा। जिसके बाद नरका को लगा कि वह शर्त पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उसे हकीकत पता चला तो वो मुर्गे को मारने के लिए दौड़ा और उसकी बलि चढ़ा देता है। इसी वजह से मंदिर की सीढ़ियां अधूरी हैं, क्योंकि नरका नाम का राक्षस उसे पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इस जगह पर एक समतल चट्टान के बीच में माता योनि के रूप में विराजमान है। प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी शक्तिशाली और प्रभावी माना जाता है। कहते हैं कि इस जल के नियमित सेवन से हर तरह की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। हालांकि मां कामाख्या के मुख्य मंदिर के बगल में एक मंदिर स्थित है, जहां पर आपको माता की मूर्ति विराजमान मिलेगी। इस मंदिर परिसर में आपको कई देवी देवताओं की आकृति भी देखने को मिलती है, इसलिए जो लोग माता कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाते हैं वो इस मंदिर में जाना नहीं भूलते। तो दोस्तों, ये था मां कामाख्या देवी मंदिर का पूरा सच। अब आपका इस मंदिर के बारे में क्या विचार है, हमें कॉमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।